फैशन इंडस्ट्री से कई मेहमान आपके सामने आ रहे हैं, हम आपको उनसे मिलवा रहे हैं और ऐसे ही फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुकात जो रखते हैं, अमित तलवार जी मौजूद है हमारे साथ, फैशन डिज़ाइनर हैं पेशे से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सर पहला क्वेश्चन यही होगा कि मारवा स्टूडियोज़ में आके, इस फैशन फेस्ट में आके कैसा लग रहा है आपको? इट्स वेरी नाइस, इट्स लाइक अ ह्यूज प्लेस। एक्चुअली मैं बहुत सालों से मुझे इनवाइट आ रहा था बट मैं आ नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था एंड आई वाज मिसिंग ऑन इट बिकॉज Sandeep Marwa ji is a very close friend as well, associate, and he's done brilliant jobs in his life. So I always wanted to come here, and it's a beautiful, big, I will say, university here, and it's doing good. What I've seen so far. सर अगर मैं बात करूँ फैशन डिज़ाइनिंग की, तो मेरी एक फ्रेंड है फैशन डिज़ाइनिंग क्या कोर्स कर रही है। वो जो ड्रेसेस बनाती है, कभी कभी मुझे लगता है कि जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल उतना नहीं होता। तो इस चीज़ को कैसे फेस करें? वेल मैं ये कहूँगा, जब मैं स्टूडेंट था फैशन डिज़ाइनिंग में तो मुझे हमेशा से मैंने ये कोशिश करी कि जो भी आप ड्रॉ करें उसको दिमाग में रख के करें कि उसको आप प्रैक्टिकल में कैसे कर सकते हैं। मतलब देयर इज़, आपको थिंकिंग विजन में कोई भी स्टॉपेज नहीं होना चाहिए। यू शुड थिंक वाइडर, बट उसके साथ सोचना चाहिए कि अगर आप एक वायर्स का लगा हुआ ड्रेस बना रहे हैं तो आप उसको किस कपड़े में और कैसे एसोसिएट करके और उसको रियलिटी में कैसे अडेप्ट कर सकेंगे। तो आई थिंक सो इमेजिनेशन और रियलिटी में एक कॉम्बिनेशन होना, कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है डिज़ाइनिंग में। सर इसी की बात करूँ तो एज अ डिज़ाइनर भी, और अगर मॉडल भी उस कपड़ों को पहन रहा है तो एक क्राइसिस मैनेजमेंट डिज़ाइनर को भी आना चाहिए और मॉडल को भी आना चाहिए। क्योंकि अगर मॉडल किसी ड्रेस को पहनकर वॉक कर रहा है, रैंप वॉक पर जा रहा है, तो बाई चांस कुछ उसकी हील्स में दिक्कत आ गई या उसके ड्रेसेस में कुछ दिक्कत आ गई, तो वो कैसे मैनेज करेगा, और एज अ फैशन डिज़ाइनर आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? वेल हील्स वगैरह ये सब के लिए तो मैं कहूँगा कंफर्टेबल होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप मॉडल हैं तो आपको आदत होनी चाहिए कि आप चेंज की हील डाल के कैसे चल रहे हैं स्टेज पे। कई बार स्टेज ऊपर नीचे होता है। मेरे बहुत सारे फैशन शोज में ऐसा भी हुआ कि जैसे अगर मैंने 50 मीटर्स का घेरा बना रखा है किसी गली का और वो इतना ज़्यादा फ्लेयर है और मॉडल सिर्फ वॉक स्ट्रेट करके आगे चली गई, तो वो लॉस है मेरा, क्योंकि मेरे जो उस ड्रेस के अंदर जो कैपेबिलिटी थी, जो उसके अंदर डिज़ाइन था, वो दिखाई नहीं स्टेज पे। तो वहाँ काम आ जाता है आई थिंक सो अ गुड कोरियोग्राफर का, जहाँ पे डिज़ाइनर बहुत हद तक बोल सकता है कि ठीक नहीं है, बट मेन कोरियोग्राफर जो होगा वहाँ पे वो उस मॉडल को अच्छे से सिखाएगा कि इस ड्रेस पे इस तरीके का चलना या मुड़ना या दिखाना या शो करने का ज़रूरत है। ऐसे सेट कपड़े हैंगर्स पे टंगे हुए अच्छे लगते हैं, मगर जब मॉडल पे होते हैं तब बहुत ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग सकते हैं। सो मॉडल शुड बी डूइंग द राइट जॉब। अगर सर मैं जॉनरा की भी बात करूं कि हर डिज़ाइनर का एक जॉनरा होता है कि उसको इस तरह के कपड़े बनाना पसंद है, इस तरह के डिज़ाइन बनाना पसंद है, ज़्यादातर वो उसी पर काम करता है। पर पूरा चांस अगर क्लाइंट की भी अगर मैं बात करूं या जिसके लिए भी आप ड्रेस बना रहे हैं वो कुछ डिमांड करता है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर उनकी पसंद बनाना किस हद तक सही रहता है और कैसे मैनेज करते हैं? वेल विद माय क्लाइंट्स आई विल से कि कई क्लाइंट्स जो आते हैं जो अपना पसंद बताते हैं। सो अ डिज़ाइनर का दिमाग जो होता है, आप उसको अगर यूज़ करेंगे तभी वो फैशन डिज़ाइनर है। अगर मैं क्लाइंट मुझे कोई कहता है मुझे यही पसंद है, कुछ ऐसा ही डालना है, आई विल ट्राई टू डू दैट। आई कीप इन माई माइंड कि ये डिज़ाइन ये ऐसा चाहते हैं और ऐसा करना पसंद कर रहे हैं, मगर मैं उसमें ये ज़रूर अपना इनपुट रखूँगा कि ये सूट करेगा, ये सूट नहीं करेगा, ये डालना चाहिए, ये नहीं डालना चाहिए। तभी एक फ़र्क है एक नॉर्मल टेलर और एक डिज़ाइनर के अंदर। आप टेलर को जो बोलेंगे उसको वो बनाना है, आप डिज़ाइनर को जो वो बोलेंगे वो अपना इनपुट देगा कि ये ठीक नहीं है या ये ठीक है। तो आई थिंक सो ये एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है क्लाइंट और डिज़ाइनर का, जहाँ पे वो एक दूसरे को समझते हैं। सर इसी डिज़ाइन की बात करूँ तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है फैशन इंडस्ट्री में भी। या मैं आरजे हूँ तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं 1 घंटे का शो बना रहा हूँ, मैंने महीने में 1-1 घंटे के इतने शोज़ बना लिए, पर एक वक्त पर आकर लगता है कि अब आगे क्या, एक माइंड ब्लॉक आ जाता है। तो उस क्रिएटिविटी को बरकरार कैसे रखें? वेल आई विल से देयर इज़ नो एज एंड लिमिट इन लर्निंग। So I keep traveling, I keep listening, I keep watching. रिफ्रेशमेंट। हाँ, मतलब कि मैं अपना आँख और अपना कान
दिमाग सब कुछ खुला रखता हूँ कि ताकि मुझे कुछ भी कहीं से भी एक चीज़ है जो इनकरेज कर सकती है। सपोजिंग अगर आपके यहीं पर ही देखा जाए, मुझे ग्लोब ये ब्लैक के अंदर है जो नेचुरली ज़्यादातर नॉर्मल ब्लू का कलर विजन दिखाया होता है, तो इस ग्लोब को देखकर मैं कुछ भी दिमाग में डिजाइन करके व्हाई कांट यू क्रिएट समथिंग ग्लोब इन डार्क एंड एंटीक and make maybe a golden of water and rains or something. So आपको creativity कहीं से भी मिल सकती है. So you have to just be open mind and keep doing new, and you have to give birth to new kids sometime every day for designers, because client एक हफ्ते बाद या 20 दिन बाद भी अगर आएगा दोबारा, वो आपका दोबारा आ रहा है एक बार एक कुछ बनवाने के बाद, so he wants or she wants something new. तो आपको उसको कुछ नया देंगे, नहीं तो वो कहेगा ये तो देखा हुआ है. तो वो भी डिफिकल्ट भी है मगर मज़ेदार भी है. एज वी नो कि आपने कई सेलेब्स के साथ काम करा है, बॉलीवुड सेलेब्स के साथ काम करा है, आप बिग बॉस 10 के एक टॉक शो में भी थे. तो जो बच्चे टीवी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अब इस कॉलेज में भी कुछ बच्चे आते हैं कि हम जाएंगे, हमें डायरेक्ट फेम मिल जाएगा, डायरेक्ट ग्लैमरस वर्ल्ड में हम चले जाएंगे, पर उसके पीछे का जो मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है. स्किल्स पर काम इतनी जल्दी नहीं करना चाहते हैं, डेवलप नहीं करना चाहते हैं. तो ऐसी क्या बेसिक स्किल्स हैं जो आप उन स्टूडेंट्स में देखना चाहते हैं? वेल, मैं यही कहूँगा कि लक बहुत ज़रूरी होता है कि आपको लक मिल गया, मगर लक जब आपको एक जगह पे लाके खड़ा कर सकता है. सपोजिंग जैसे अगर आप यही बोलें कि बिग बॉस 10 में भी जब मैं गया था, वो मेरा लक था कि उन्होंने मुझे कहाँ से अपने आप ढूंढा और मुझे उस फॉर्मेट में लाके, मगर उस फॉर्मेट में स्टैंड होकर आपको वो आंसर देना बुलाया, तो उन्होंने 4 लोग और भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा माइलेज, सबसे ज़्यादा अच्छा बोलना या पूछना मेरे से देखिए कि तब आपको आपकी मेहनत, आपका एक्सपीरियंस बताता है. सो लक आपको एक जगह पे लाके खड़ा कर सकता है, बट वहाँ आगे पहुँचाना वो आपकी सिर्फ मेहनत और स्किल्स ही काम करेंगी. तो आज आप यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते हैं तो आपको देखा जाए तो आपको तोड़ मरोड़ के आपको बनाया जाता है यूनिवर्सिटी में कि आपकी कहाँ गलत है, क्या सीखना है, कितनी, कोई बाउंड्रीज नहीं, और टीचर्स आपको हेल्प करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपको हेल्प करते हैं. तो ये आपके स्किल्स अगर नहीं हुए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. बस आप लक के सहारे एक बार चल सकते हैं, 2 बार चल सकते हैं, लेकिन स्किल्स और मेहनत से आप बहुत आगे पहुँच सकते हैं. स्किल्स, मेहनत, इसके साथ ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा काम देता है. ऑफ कोर्स. क्योंकि इंडिया में ना एक कहावत है कि कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी. थोड़ी थोड़ी जगह पे वैरायटीज आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं. तो उस ट्रेंड से कैसे वाकिफ रहे हैं? उस ट्रेंड से वाकिफ यही रहेंगे कि आपको जो भी ट्रेंड जो नया आज दिख रहा है, या आप ये कहिए कि इंटरनेशनली भी जो दिखता है, और इंडिया इतना बड़ा वास्ट कंट्री है कि उसके अंदर आपको हर स्टेट में एक अलग चीज़ दिखेगी. सो आप अपने आप को ट्रेंड फॉलो करने से बेटर, व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ ट्रेंड, बिकम अ ट्रेंड सेटर देन जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड. मेरा शुरू से थिंकिंग ऐसा ही रहा है कि मैं ट्रेंड बनाता हूँ, मैं ट्रेंड को ज़्यादा फॉलो नहीं करता. मैं कुछ भी जो डाल रहा होता हूँ या बना रहा होता हूँ कस्टमर्स के लिए, मैं कहता हूँ कि लेट्स जस्ट डू समथिंग इवन मोर डिफरेंट. तो ये ट्रेंड सेटर बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेंड सेटर, आप ट्रेंड सेटर बनिए, आप ट्रेंड फॉलो को मत करिए. ओके, तो सर लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि जाते जाते कुछ फैशन से रिलेटेड टिप्स देना चाहें. Well, I will say to all the people here, like fashion is limitless. It's a limitless. It's your soul, it's your heart, it's your brain, combination of everything. और अगर आपको कहीं पे भी रुक जाओगे तो you will stink. Simple as that. मगर अगर आप ओशन बनेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और क्या क्या चीज़ें देखेंगे. There is no limit to it. So I will say just keep learning and don't limit yourself and go to the next level. Thank you so much सर, हमें समय देने के लिए. Thank you. You're most welcome. Thanks. चलिए आगे मैं आपको और भी मेहमानों से मिलवाऊंगा. जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा.